हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी तक हमने डिस्कस किया था इंटरफ्रेंस क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस क्या है, उसके लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये डिस्कस किया था। और उसका सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस क्या है, सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस के लिए क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल कर पाएँ। आइए हम देखते हैं टॉपिक 2 वेव ऑप्टिक्स में। फर्स्ट टॉपिक आपका है हाइगन्स प्रिंसिपल एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। सेकंड में है इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थर्ड में है डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो वेव ऑप्टिक्स में इस तरीके से ये 3 टॉपिक हैं। ये टॉपिक 2 के क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने चल रहे हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का। आइए देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। इफ वन ऑफ द 2 identical slits producing interference in Young's experiment is covered with glass, मीन्स यंग्स एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट होती हैं, एक S1 एक S2। एक स्लिट को ट्रांसपेरेंट ग्लास से कवर कर दिया गया, तो क्या हुआ, सो दैट द इंटेंसिटी पासिंग थ्रू इट इज रिड्यूस्ड 50%। जब एक स्लिट को किसी ग्लास प्लेट से कवर कर दिया गया तो जितनी लाइट उसमें से गुजर रही थी उसकी इंटेंसिटी 50% रिड्यूस हो गई। 2 स्लिट हैं तो एक स्लिट में मान लीजिए I0 लाइट पास हो रही है, तो इसमें उसका 50% पास हो रही है। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस इन द इंटरफ्रेंस पैटर्न। इंटरफ्रेंस पैटर्न में जो फ्रिंजेस हमें मिल रही हैं उनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, तो आइए देखें। बी पार्ट में है व्हाट काइंड ऑफ फ्रिंजेस डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाइट लाइट का यूज, मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज ना करके उसके प्लेस पर व्हाइट लाइट का यूज करें तो हमें फ्रिंजेस कैसे मिलेंगे। ओके, आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे एग्जाम में। ओके, सॉल्यूशन ए पार्ट। हमने मान लिया कि फर्स्ट वाले स्लिट पर जो लाइट की इंटेंसिटी इंसिडेंट हो रही वो I1 = I0, I1 = I0। अब सेकंड वाले स्लिट को आपने ग्लास से ढक दिया है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, I2 = I1 × 50/100, तो 50/100 × I0, ये हो जाएगी I0/2। क्या हो जाएगी, I0/2। ये I2 हो गई। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है √I1 + √I2 अपन √I1 - √I2 होल स्क्वायर। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंपलीफाई एडजस्ट करें इन टर्म्स को, इसको हम अगर एडजस्ट करें तो हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं √I1/I2 + 1/√I1/I2 - 1 होल स्क्वायर। इसको अगर हम एडजस्ट करें तो हम राइट कर सकते हैं √I1/I2 + 1 अपन √I1/I2 - 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब Imax/Iminimum = ये I1 हमने कितना लिया था, I0 लिया था, I2 कितना, I0/2 + 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अपन I1 कितना, I0, I2 I0/2 - 1 होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा √2 + 1 होल स्क्वायर। यहाँ I0 कैंसिल हो जाएगा, √2 +
प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन रूट टू माइनस वन होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा 3 प्लस रूट टू। इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा 3 माइनस रूट टू रूट टू। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए 3 प्लस 2 रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट टू अपॉन 3 माइनस 2 रूट टू इंटू 3 प्लस 2 रूट टू अपॉन 3 प्लस 2 रूट टू। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट टू होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 8, ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 8 प्लस 12 रूट 2 अपॉन 1, 17 प्लस 12 रूट 2 क्या आ जाएगा 17 प्लस 12 रूट 2 क्या आ जाएगा 17 प्लस 12 रूट 2। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 17 प्लस 12 रूट 2। अब आइए हम पार्ट बी का डिस्कशन करते हैं। पार्ट बी में है कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज ना करें, उसके लिए हम एक वाइट लाइट का यूज करें, तो फिर हमें बताना है कि क्या रिजल्ट आएगा। चलो देखते हैं। इफ वी रिप्लेस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स बाय वाइट लाइट, अब अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स को हटा दें, वहाँ वाइट लाइट का यूज करें, तो वाइट लाइट तो मोनोक्रोमेटिक है नहीं, उसमें 7 कलर्स पाए जाते हैं, 7 कंपोनेंट होते हैं कलर के। The interference pattern due to different component color of white light overlap incoherently। तो उस केस में उस वाइट लाइट के जो 7 कंपोनेंट है वीडियो, हर एक कलर का अपना इंटरफ्रेंस होगा और वो एक दूसरे को क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है द इंटरफ्रेंस पैटर्न ड्यू टू डिफरेंट कंपोनेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ओवरलैप इनकोहेरेंटली। इस केस में व्हाइट लाइट में जो 7 कलर्स हैं, हर एक कलर की वजह से जो इंटरफ्रेंस पैटर्न होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा ओवरलैप करेगा। क्या करेगा ओवरलैप करेगा। द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फॉर डिफरेंट कलर्स आर एट द सेम पोजीशन। जो सेंट्रल फ्रिंज मिलेगी, सेंट्रल फ्रिंज ये सेंट्रल फ्रिंज जो है डिफरेंट कलर के लिए सेम पोजीशन पर होगी। रीजन क्या है कि सेंट्रल कलर के लिए सबका फेज डिफरेंस 0 होगा। देयरफॉर सेंट्रल फ्रिंज विल बी व्हाइट, सेंट्रल फ्रिंज की कलर कैसा होगा व्हाइट होगा। तो अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह पर एक व्हाइट लाइट का यूज करेंगे तो सेंट्रल फ्रिंज अब भी व्हाइट बनेगी। ओके, अब आइए अगला देखें। हर एक पॉइंट पी, देखिए हमने एक पॉइंट पी ले लिया, सेंट्रल फ्रिंज के ऊपर यहाँ एक पी ले लिया, यहाँ पी ले लिया। अब पी पॉइंट के लिए पी पॉइंट ओ के नजदीक पड़ेगा, पी पॉइंट ओ के नजदीक पड़ेगा, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कम होगा, यहाँ पर पाथ डिफरेंस स्मॉल होगा। तो अगर पॉइंट पी के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू, अगर पॉइंट पी के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू S2P माइनस S1P इक्वल टू लैम्डा बी अपॉन 2, मीन्स यहाँ पर ब्लू कलर की वेवलेंथ का हाफ हो। और आप जानते हैं कि जब भी लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो तो वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है। तो अगर S2P माइनस S1P जो है ये लैम्डा बी अपॉन 2 के इक्वल होगा, जहाँ बी वाई लैम्डा बी क्या है ब्लू कलर है जिसकी वेवलेंथ 4000 होती है। तो इस पॉइंट पर ब्लू कलर अब्सेंट होगा और यहाँ पर कौन सा कलर दिखेगा रेड कलर दिखेगा। तो सेंट्रल फ्रिंज के दोनों तरफ नजदीक नियर पॉइंट अगर हम पी मान लें तो इन दोनों पर रेड कलर मिलेगा। फॉर ए पॉइंट पी फॉर व्हिच S2P minus S1P equal to lambda b upon 2 where lambda b equal to 4000 represents wavelength of blue color, the blue color component will be absent, यहाँ ब्लू कलर नहीं होगा एंड फ्रिंजेस विल अपीयर रेड इन कलर, तो फ्रिंजेस जो है वो रेड कलर में होंगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसके दोनों तरफ, सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ आपकी जो फ्रिंज होंगी वो रेड कलर में होंगी, ब्लू कलर वहाँ से एब्सेंट होगा। अब अगर हम कोई एक फार पॉइंट क्यों ले, एक फार पॉइंट क्यों ले, देखिए सिमिलरली फर्दर अवे where S2Q minus S1Q equal to lambda b equal to lambda r upon 2, अगर हम इस पॉइंट पर जो है Q पर डेल्टा x lambda r upon 2 है तो यहाँ पर आपका रेड कलर एब्सेंट हो जाएगा, यहाँ पर रेड कलर एब्सेंट हो
यहाँ पर ब्लू कलर हमें दिखेगा, क्या दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा। तो यहाँ पर फ्रिंजेस कैसी होंगी, वो डोमिनेंटली ब्लू होंगी। इसका ये मतलब हुआ कि सेंट्रल फ्रिंज के नजदीक दोनों तरफ हमें रेड कलर की फ्रिंजेस मिलेंगी और दूर जो है वो ब्लू कलर की मिलेंगी। उसके बाद कोई फ्रिंज नहीं मिलेंगी, फ्रिंजेस डिसअपीयर हो जाएंगे। 10 फ्रिंजेस क्लोजेस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज, सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज के आइदर साइड में, एंड इज रेड, वो रेड होगी, एंड द फर्देस्ट विल अपीयर ब्लू, जो सबसे दूर है वो ब्लू होगी। आफ्टर ए फ्यू फ्रिंजेस, कुछ फ्रिंजेस के बाद नो क्लियर फ्रिंज पैटर्न इज सीन, कोई हमें क्लियर फ्रिंज पैटर्न नहीं मिलेगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पर व्हाइट लाइट का यूज करते हैं तो अब हमें कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगी, जिसमें सेंट्रल फ्रिंज व्हाइट होगी, सेंट्रल फ्रिंज के ऊपर नीचे दोनों तरफ रेड फ्रिंजेस होंगी, और सेंट्रल फ्रिंज से बहुत दूर जाने पर ब्लू फ्रिंजेस होंगी ऊपर नीचे, उसके बाद फ्रिंजेस डिसअपीयर हो जाएंगी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए भी।